नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सभी सरकारी कार्यालयों में अब 1064 हेल्पलाइन नंबर के बोर्ड लगाए जाएंगे। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने सीएम पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उन्हें अधिकारियों को सड़कों को गड्ढा मुक्त करने, बंद नालियों को खोलने और लंबित शिकायतों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यों में किसी तरह की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होने की बात भी कही है। बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र कविता भगत, सहायक नगर आयुक्त राजदेव जायसी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र सिंह, सीईओ हरकराम कोहली आदि मौजूद थे। At Soar Valley Public School, we believe in more than just education. We believe in transformation. With a future-ready curriculum and expert teachers, we ignite curiosity and creativity. From science and technology to creativity and leadership, we provide the tools students need to succeed in a changing world. From academics to athletics, creativity to character, we empower students to soar higher. Admissions are now open. Secure your child's place at Soar Valley Public School today. केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा ने बुधवार से विशेष जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। आगामी 25 जून तक चलने वाले इस अभियान में प्रदर्शनी, ग्राम चौपाल, लघु फिल्म प्रदर्शन सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पिथौरागढ़ में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म कर देश को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास सहित कई विकास योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है। दूरस्थ के गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं। वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी भी दी। वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, दर्जा मंत्री करेश भंडारी, पूर्व विधायक चंद्रा पंत, मेयर कल्पना देवलाल, मीडिया प्रभारी रघुवीर सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि 11 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार के भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व पूरे देश के अंदर 11 वर्षों में जो हमने सुशासन के कार्य किए हैं, जो जन कल्याण के कार्य किए हैं और जो जनता से जुड़े हुए, चाहे महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय हो, युवाओं से जुड़ा हुआ विषय हो, इस सब कामों को जो किया है उसके लिए 10, 11, 12 3 दिन पूरे देश में प्रेस वार्ताएँ रखी गई हैं। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए हम जो है कि चौथे नंबर पर आ गए हैं। बहुत जल्दी हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। यानी हर क्षेत्र में इस सरकार ने काम किया है। इन्हीं विषय को लेकर के आज हम लोगों की ये प्रेस वार्ता हुई है। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट, समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और ILC कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ में बीती रात हुई तेज बारिश ने नगर क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी, जिससे कई नालियां उफान पर आ गई और पानी दुकानों व घरों में घुस गया। देर सायं शुरू हुई तेज बारिश आज तड़के तक धीमी गति से जारी थी। बारिश के चलते मुख्यालय के कुमोड़, न्यू टकाना कॉलोनी और रई बैंड क्षेत्र में दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई और नालों की पटाल उखड़ गई तथा कई मार्ग कीचड़ युक्त हो गए। एक दुकान में मलबा भर गया और न्यू टकाना कॉलोनी में विपिन जोशी के मकान को भू कटाव से खतरा बना हुआ है। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय में सर्वाधिक 79 mm बारिश हुई। पिथौरागढ़ के धारचूला में 20 वर्षीय युवक कमलेश दानू की चाकू मारकर की गई हत्या के 5 दिन बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आज बुधवार को नगर में जनाक्रोश फूट पड़ा। पूर्व सैनिक संगठन, व्यापार मंडल, महिला व युवा संगठनों ने संयुक्त रूप से नगर में जुलूस निकालकर प्रशासन के खिलाफ
नाराजगी जताई और शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इससे पूर्व हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि हत्याकांड ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे बाजार बंद और भारत नेपाल झूला पुल को बंद कर देंगे। इसके उपरांत प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम और सीओ को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी कुंवर सिंह रावत ने कहा कि हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। उनके नेपाल में होने की संभावना है। नेपाल पुलिस से मदद ली जा रही है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में शहीद पवन सिंह सुगड़ा महाविद्यालय तक सड़क नहीं बनने से नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आक्रोश व्यक्त करते हुए 3 दिन के भीतर उचित कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। छात्र संघ कोषाध्यक्ष अमित वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि नया महाविद्यालय भवन तैयार हो गया है लेकिन सड़क अभी तक नहीं पहुंची है, जिससे विद्यार्थियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शीघ्र सड़क निर्माण की कार्रवाई नहीं होने की दशा में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन सौंपने वालों में गौरव चंद पंत, गौरव बोरा, भास्कर कोठियारी सहित अन्य छात्र शामिल थे। उत्तराखंड सरकार और सुरक्षा बलों के बीच हुए एमओयू के तहत अब एसएसबी को भी ताज़ा ट्राउट मछली की आपूर्ति शुरू हो गई। बुधवार को एसएसबी की 55वीं वाहिनी परिसर में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने इसकी शुरुआत की। 60 किलो ट्राउट मछली की आपूर्ति सिरमौला मत्स्य स्वायत्त सहकारिता मुंशियारी के ग्राम रोइसपाटा के जगदीश सिंह मेहता द्वारा की गई। सिरमौला समिति में वर्तमान में 11 सदस्य जुड़े हुए हैं और समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में आज तक लगभग 5.5 लाख रुपए का मुनाफा कमाया है। इस योजना से लगभग 80 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। अधिकारियों ने इसे स्थानीय रोजगार और पलायन रोकने की दिशा में अहम कदम बताया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी, सहायक निदेशक मत्स्य रमेश चलाल, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी योगेश शर्मा, कमांडेंट एसएसबी 55वीं वाहिनी आशीष कुमार सहित अन्य अधिकारी व एसएसबी के जवान उपस्थित थे। देहरादून के वसंत विहार थाना क्षेत्र में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने आरोपी पति सलीम को गिरफ्तार कर लिया। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बिजनौर उत्तर प्रदेश निवासी मुमताज ने थाना वसंत विहार पर एक तहरीर देते हुए बताया कि उनकी बेटी फराह की शादी सलीम पुत्र जरीफ से हुई थी। विवाह के बाद से ही उसे ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। फराह की बीते 18 सितंबर 2024 को संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम और जांच में मामला सामने आया कि विवाद के दौरान सलीम के उकसाने पर फराह ने खटमल मारने की दवा खा ली थी। पुलिस की पूछताछ में सलीम ने बताया कि वह 5-6 लाख रुपए के कर्ज के चलते नौकरी करने सऊदी अरब गया था, लेकिन पत्नी के बार बार वापस बुलाने पर विवाद होता रहा। 18 सितंबर 2024 को दोनों में विवाद हो गया तो गुस्से में सलीम ने खा लो जहर कह दिया, जिससे आहत होकर फराह ने खटमल मारने की दवा का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर सलीम उम्र 35 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।